नमस्कार दोस्तों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेंदे की खेती के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गेंदे की खेती करके अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। गेंदे की खेती में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉयल यानी मिट्टी की बात कर लेते हैं कि गेंदे की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। दोस्तों, गेंदे को हम लगभग सभी मिट्टियों में आसानी से उगा सकते हैं। अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी गेंदे की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है। जिस मिट्टी में नमी क्षमता उच्च हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो, वो मिट्टी गेंदे की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर पीएच की बात की जाए तो 7 से 7.5 के बीच पीएच होना चाहिए। क्षारीय व अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती बिल्कुल ना करें। तो सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट ही मानी गई है। अगर आप गेंदे की फसल की खेती करना चाहते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से बलुई दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। गेंदे की खेती करने के लिए 14 से 30 डिग्री तक तापमान सर्वोत्तम माना गया है। यानी जहाँ पे 14 से 30 के बीच टेम्परेचर रहता हो, वहाँ पे इसकी खेती बड़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए बीज मात्रा की, यानी कि आपको कितनी बीज मात्रा का चुनाव करना चाहिए, तो अगर सबसे पहले हम संकर किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं तो संकर किस्म में आप 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज ले सकते हैं। अन्य किस्में जो होती हैं उनमें से आप 1.25 kg हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें गेंदे के बीज की बुआई कब करनी चाहिए, यानी इसके बीजों को हम कब लगा सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, आप 3 मंथ इसको आसानी से लगा सकते हैं, यानी 3 मौसम में आसानी से लगा सकते हैं: वर्षा, सर्दी और गर्मी। अगर बात की जाए मंथ की तो वर्षा ऋतु के लिए आप मध्य जून में इसकी जो बीज होते हैं उसकी बुआई कर सकते हैं। अगर सर्दी के सीज़न की बात की जाए तो आप मध्य सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर गर्मी के सीज़न की बात की जाए तो आप जनवरी से फरवरी के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बात की जाए रोपाई की तो वर्षा सीजन के लिए जो आपने जून में बुआई की है उसकी रोपाई आप जुलाई तक कर सकते हैं, मध्य जुलाई तक कर सकते हैं। और सर्दी के ऋतु के लिए जो आपने मध्य सितंबर में इसके बीज की बुआई की है उसको आप मध्य अक्टूबर तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। गर्मी के सीज़न में आपने जनवरी फरवरी में इसके बीज की बुआई की है, उसकी रोपाई आप फरवरी से मार्च के बीच में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पौध से पौध की दूरी हमें कितना रखनी चाहिए गेंदे की फसल में। अगर बात की जाए अफ्रीकन गेंदे की तो इसमें आप 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है। अगर फ्रेंच गेंदे की बात की जाए तो आप इसमें 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर आपको पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 20 सेंटीमीटर ही रखनी है। अफ्रीकन गेंदे के लिए 45 × 45 और फ्रेंच गेंदे के लिए आपको 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अगर बात की जाए सिंचाई की तो गर्मी के दिनों में आपको 6 से 7 दिन पे इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर अधिक गर्मी हो रही है तो आप 4 से 5 दिन पे सिंचाई कर दें। सर्दी के दिन में आप 8 से 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पे, जब आप देखें कि आपकी मिट्टी में नमी ख़त्म हो गई है, अगर आपके वहाँ अधिक सर्दी हो रही है तो 15 दिन के अंतराल पे, कम सर्दी हो रही है तो 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, जो है पिंचिंग। जब आप अपने पौधे की बुआई कर दें, रोपाई कर दें, उसके लगभग 30 दिन बाद, यानी रोपाई के 30 से 40 दिन के बाद आपको पौधे को ऊपर से कट कर देना है, यानी ऊपर से उसकी पिंचिंग कर देनी है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, नाजुक हिस्सा, उसको आपको तोड़ देना है। ऐसा करने से आपके जो पौधे हैं उसकी बढ़वार रुक जाती है और आपका पौधा तने से काफ़ी सारी शाखाएं निकालने लगता है और आपका पौधा एकदम घना हो जाता है। कम ऊंचाई में आपका पौधा काफ़ी घना हो जाएगा, काफ़ी बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी ब्रांच निकल आएंगी, बहुत सारी शाखाएं निकल आएंगी, जिससे आप उसमें बहुत सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अपने गेंदे के पौधे में पिंचिंग का कार्य जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रोग की, यानी गेंदे के पौधे में लगने वाले कुछ सामान्य रोग, जिसकी आप देखभाल कैसे करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं रेड स्पाइडर माइट की। ये बहुत व्यापक कीड़ा होता है। ये गेंदे की पत्तियों के कोमल हिस्से को, यानी जो कोमल हिस्सा होता है उसके रस को चूस लेता है और आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको 0.2% मेलाथियान का प्रयोग करना चाहिए। मेलाथियान की जगह आप 0.2% मेटासिस टास्क का भी छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं चेपा की। ये कीड़े हरे रंग के होते हैं और जूं की तरह होते हैं। ये पत्तों के निचले हिस्से में जो सतह होती है वहाँ पे रस चूस के आपके पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर बात की जाए इसकी रोकथाम की, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको 300 मिली डाईमेथोएट 30 EC
300 मिली डाईमेथोएट 30 EC को 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर पे आपको छिड़काव करना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, अगर चेपा का रोग आपके पौधे पे लग गया है तो आपको 300 मिली डाईमेथोएट 30 EC को 200 से 300 लीटर पानी में घोल मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद पौधों का गलना भी एक समस्या देखी गई है। जब आप पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय ये समस्या देखी जाती है कि आपके पौधे तने से गलने लगते हैं और आपका पौधा सूख जाता है। इससे आपको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको 0.2% कैप्टान के घोल का छिड़काव करना चाहिए। 0.2% कैप्टान का घोल आपको जब आप नर्सरी में पौधा गलने लगे उससे पहले आप कर दीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं झुलसा रोग, यानी गेंदे के पत्तों पर जो धब्बे पड़ जाते हैं उसको हम कैसे ठीक करें। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों के निचले वाले भाग भूरे रंग के हो जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे उसमें पड़ जाते हैं और इससे पौधों की बढ़वार पे काफ़ी असर पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको डाइथेन N का 0.2% घोल 15 से 20 दिन के अंतराल पे अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाउडरी मिल्ड्य। ये जो रोग होता है इसमें आपके गेंदे के पत्तियों के दोनों तरफ और तनों में एक सफ़ेद पाउडर सा दिखने लगता है और उसमें सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते भी आपको दिखाई देंगे। इसकी वजह से आपका पौधा मरने लगता है, सूखने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको जो घुलनशील सल्फर आता है उसका 1 लीटर या फिर कैराथेन 40 EC 150 मिली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, घुलनशील सल्फर 1 लीटर या फिर कैराथेन 40 EC 150 मिली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 500 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी गेंदे की खेती के संबंध में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।